सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हलाल इन्वेस्टर, जहाँ पे हम हलाल इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं और रोज़ नया नया सीखते हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो आज का टॉपिक है, क्या शेयर मार्केट ट्रेडिंग इस्लाम में हराम है और क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है। इसी को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और आज मैं वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना हराम है। आज मैं पूरा सच आपके सामने रखूंगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, और वीडियो के एंड में आपके ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो आप सबसे पहले समझिए कि ट्रेडिंग क्या होती है। सो ट्रेडिंग को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बंदा होता है जिसको हम समीर कहते हैं फॉर टाइम बिंग। उसने किसी दोस्त से सुना कि स्टॉक मार्केट में पैसा डबल, ट्रिपल या फिर 4 गुना होता है। तो उसने बिना सोचे समझे ट्रेडिंग रिलेटेड ऐप डाउनलोड कर लिए, यूट्यूब पे कुछ 2-3 वीडियोस देख लिए और लगा ट्रेडिंग करने के लिए। हर दिन वो सुबह 9:15 बजे उठने लगा, शेयर मार्केट खुलते ही अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठने लगा और बिना सोचे समझे शेयर खरीदने लगा और कुछ प्रॉफिट होने तक उसको होल्ड करता और इमीडिएट बेच देता। इस चीज़ से उसको कभी प्रॉफिट होता तो कभी लॉस होता। वो हमेशा ये सोचते रहता कि अब मैंने शेयर खरीद लिया, अब ये ऊपर जाना चाहिए। अगर वो शेयर उसके दिल जैसा ऊपर जाए तो वो खुश होता, और अगर अपोजिट जाए यानी लॉस में जाए तो वो दुखी होता। सो ऐसे ही उसने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसको 2 घंटा होल्ड किया और कुछ प्रॉफिट लेके बेच दिया। 2 घंटे बाद और एक शेयर खरीदा, उसको 15 मिनट होल्ड करते ही उसे लॉस में बेच दिया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं ट्रेडिंग, यानी कि सेम डे पे शेयर खरीदना और उसे सेम डे पे ही बेचना। तो समीर ऐसे ही डे बाय डे शेयर खरीदता था, बेचता था, बिना कंपनी का प्रॉफिट जाने, बिना कंपनी का बिजनेस जाने और बिना कंपनी के फंडामेंटल चेक किए। सिर्फ वो एक ही चीज़ चेक करता था, प्राइस मूवमेंट, एंड दैट्स इट। अगर हम इस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ट्रेडिंग का मतलब होता है रोज के भाव से शेयर खरीदना या बेचना और उसमें से प्रॉफिट कमाना या फिर लॉस करना, और इस तरीके को हम स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, व्हाई ट्रेडिंग इज हराम इन इस्लाम। इस्लाम में ट्रेडिंग को क्यों हराम माना जाता है। इस्लाम में पैसा कमाना हराम नहीं है, इस्लाम में पैसा कमाना मना नहीं है, लेकिन वो किस तरह से कमाया जाता है ये ज़्यादा मैटर करता है। इस्लाम में हमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं फाइनेंशियल डीलिंग के लिए। तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। पहला, घरार यानी अनसर्टेनिटी, जहां आउटकम अनसर्टन हो यानी अनप्रिडिक्टेबल हो। जैसे आप गेस कर रहे हो कि कोई कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे इस्लाम में कम्प्लीटली मना है। सेकेंड पॉइंट है मैसिर यानी कि गैम्बलिंग, और हिंदी में हम उसे जुआ कहते हैं। जब आप किसी चीज़ पर बेट लगाते हो बिना उसको जाने, बिना उसको समझे, तो इसे गैम्बलिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है गेस वर्क पे, गैम्बलिंग पे, जिसका रिजल्ट या तो बहुत प्रॉफिट होता है या तो बहुत लॉस। तो इसे हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। समीर एक शेयर खरीदता है जिसका प्राइस होता है 300 रुपया, और वो ये सोच के खरीदता है कि इसको 320 रुपया जाएगा तो मैं बेच दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शेयर 320 जाने के बजाय 280 रुपया आ जाता है और उसका 20 रुपए का लॉस हो जाता है। तो इसमें समीर क्या कर रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था, और इस प्रिडिक्शन के चक्कर में समीर का पैसा डूब जाता है और फिर वो ये सोचने लगता है कि साला आज लक ही खराब है, और फिर इसी ट्रेडिंग के तरीके को इस्लाम में जुआ माना गया है। और थर्ड पॉइंट आता है रिबा यानी कि इंटरेस्ट, ब्याज। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में एक ऑप्शन होता है मार्जिन या फिर लेवरेज, जिसे हम मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर ट्रेडिंग करने वाले के पास पैसा कम हो तो वो ब्रोकर से मार्जिन लेता है, लेवरेज लेता है, या सिंपल लैंग्वेज में कहे कि उधार लेता है, जिस उधार के बदले उसको 5 या 10% तक का ब्याज चुकाना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। और आई होप आप सबको पता है कि इस्लाम में इंटरेस्ट लेना या देना दोनों हराम माना गया है। सो इसे भी एक आसान भाषा में समझते हैं। समीर के पास 10,000 रुपया है, लेकिन उसे शेयर खरीदना है 50,000 का। तो ब्रोकर से उसने 40,000 का लेवरेज ले लिया और ट्रेडिंग करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका शेयर घाटे में चला गया और उसको 20,000 का नुकसान हो गया, और इसके अलावा समीर को 10%
एज अ इंटरेस्ट भी देना पड़ा उस ब्रोकर को। सो अल्टीमेटली ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, जो कि इस्लाम में टोटली मना किया गया है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स के लाइफ की इमोशनल साइड्स भी होती है। ट्रेडिंग करने वाले हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आज मार्केट का क्या हाल होगा, क्या आज प्रॉफिट होगा, क्या आज लॉस होगा। दिन में भी यही सोचता है, रात में भी यही सोचता है। रोज सुबह मार्केट खुलते ही फोन या लैपटॉप लेके बैठ जाता है और मार्केट बंद होने तक उसी स्क्रीन को देखता रहता है और अपने पैसे डुबाते रहता है। ट्रेडिंग के वजह से कभी हार्ट रेट तेज होते हैं तो कभी हार्ट रेट लो हो जाते हैं और यहाँ सुकून जरा भी नहीं होता। और इस्लाम हमें सुकून और एक हलाल वे से पैसा कमाने की इजाज़त देता है, ना कि नफरत, ग्रेड और स्ट्रेस से। सो इन्हीं सभी पॉइंट्स के वजह से इस्लाम में ट्रेडिंग हराम माना जाता है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसे हम हलाल वे से कैसे कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल मतलब होता है आप किसी अच्छी सी कंपनी में अपना पैसा लगाए ताकि वो कंपनी जब ग्रोथ करे या प्रॉफिट कमाए तो उससे आपका भी फ़ायदा हो और वो प्रॉफिट आपको भी मिले। अगर आप किसी अच्छे से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस बिजनेस के एक छोटे से हिस्सेदार बनते हो, या यूँ कहे कि एक छोटे से मालिक। आपकी नीयत होती है उस बिजनेस के ग्रोथ में शामिल होना, ना कि सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे बेट लगाना। सो हलाल इन्वेस्टमेंट में कंपनीज की पहचान क्या होती है। पहला कि कंपनी का काम हलाल हो, वो किसी भी अल्कोहल, इंटरेस्ट या फिर बैंकिंग सेक्टर से ना जुड़ी हो, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। सेकेंड पॉइंट है आपके इन्वेस्टमेंट का अप्रोच स्पेकुलेटिव ना हो। कंपनी को अच्छे से स्टडी करिए, कंपनी के बारे में जानिए, उसके बिजनेस के बारे में जानिए, उसके ग्रोथ के बारे में जानिए और फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो ये सोच के कीजिए कि इसे मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखना है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 8 साल, जिससे अगर उस दौरान कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर लेती है तो आपको भी अच्छी खासी रकम एज ए रिटर्न मिले। यही होता है हलाल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म और हलाल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो ये पॉइंट्स ध्यान रखें कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो शरिया कंप्लाइंट हो और उसका कोर बिजनेस हलाल हो। कंपनी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं ये चेक करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स है, बहुत से टूल्स है और ऐप्स है, जैसे कि इस्लामी सी, जोया, NSE शरिया इंडेक्स। आप इनमें जाके चेक कर सकते हो। और शेयर खरीदते वक्त आपको अवॉइड करना है मार्जिन, इंटरेस्ट, लेवरेज, फ्यूचर ऑप्शन, ये सब चीज़ों को। सो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको अभी पता ही चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है और हम कैसे एक हराम चीज़ करने से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके दिल में कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ का रिलेटेड टू शेयर मार्केट, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।